पर ये महा कवरेज इंडिया न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं और आज सारा दिन हम आपको दिखाएंगे एक एक सीट पर इस समय क्या स्थिति है। और बड़ी खबर आप तक एक बार फिर से पहुंचा दें, यूपी चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और 59 विधानसभा सीटों के लिए ये मतदान शुरू हुआ है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है और चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, क्योंकि अब 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक इन 59 विधानसभा सीटों के लिए जो वोट हैं वो डाले जाएंगे। लोग अभी से निकलना शुरू हो चुके हैं। हमारे तमाम सहयोगी आप देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत भी की है। अब लोगों के जहन में क्या चल रहा है, लोग किन मुद्दों को लेकर के मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र में या उनके विधानसभा सीट पर इस बार के मुद्दे क्या हैं, इन सारे विषयों को लेकर के लगातार बातचीत हो रही है। और इस बार का ये चौथा चरण बेहद दिलचस्प है, क्योंकि 17 के अंदर आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था, इन 59 में से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ऐसे में अब इस बार वो समीकरण कितने बदल रहे हैं और क्या स्थितियां हैं, किस तरह से जो मतदान है उसकी शुरुआत हो चुकी है, कौन से दिग्गज ऐसे हैं जिनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है, और इस बार ये 4th फेज के अंदर जो पार्टियों के दावे हैं उनमें जनता ने भरोसा कितना जताया है, ये सब हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो आज सारा दिन आप इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए, हम ये लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ जो वोटिंग हो रही है, जो मतदान करने के लिए लोग निकल रहे हैं, उनके जहन में क्या है, पोलिंग परसेंटेज क्या हो रहा है, कहां पर और किस पोलिंग स्टेशन पर क्या मतदान की स्थिति है, ये सब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज इंडिया न्यूज ये जानकारी लगातार आप तक पहुंचाएगा। मतदान जरूर करें। देखिए, सीएम योगी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि अपने सपनों का यूपी बनाने के लिए वोट डालें। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए ट्वीट करते हुए ये भी कहा है। तो मतदान की अपील लगातार इंडिया न्यूज भी कर रहा है। अपने घरों से निकले, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर आज पोलिंग हो रही है और आप मतदाता हैं, तो फिर अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें और ये आपका अधिकार है, इसलिए मतदान करने के लिए घरों से बाहर जरूर निकले। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। 4th फेज और उसके बाद 5th, 6th और 7, यानी कि अभी भी 3 चरण और बाकी हो उत्तर प्रदेश के अंदर मतदान के। और आज की इस पोलिंग के बाद आप ये मान के चलिए कि लगभग 50% सीटें ऐसी हैं जहां पर जो मतदान है वो हो चुका होगा, क्योंकि ये 59 सीटें भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप देख रहे हैं जो टैली हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जीती थी। 2017 में 4 समाजवादी पार्टी को मिली थी, 2 बहुजन समाज पार्टी के पास थी, 2 कांग्रेस को भी इसी अवध क्षेत्र से मिली थी और अदर्स के खाते में एक भी सीट नहीं थी। लेकिन अब इस बार जनता ने क्या मन बनाया है, किन मुद्दों पर जनता निकल रही है घरों से बाहर, और चलिए कुछ और सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से रजनीश भी मौजूद हैं और शिव प्रसाद हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रजनीश, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि लखनऊ पर हम लोग देख रहे हैं तो राजधानी, दूसरा बड़े चेहरों की जो साख है, जो प्रतिष्ठा है, वो सब दांव पर है, लेकिन इस बीच वहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, दूसरा पोलिंग को लेकर के समय क्या हलचल है, अपडेट करें रजनीश। देखिए, पोलिंग स्टार्ट हो गया है समय से। ये म्युनिसिपल नर्सरी स्कूल है, जहां पे बसपा की अध्यक्ष सर्वे सर्वा मायावती जी यहाँ मतदान करेंगे। आप सीधे फ्रेम में देख सकते हैं कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा आ गए हैं। चूंकि एक इन लोगों का मेमोरेंडम है, जब चूंकि मायावती जी का वोट करना होता है कि जो पदाधिकारी है, चाहे जो जिम्मेदार लोग हैं पार्टी के, लोग आ सकते हैं। हालांकि अभी बूथों पे चहल पहल की बात की जाए, जो संख्या अभी बढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, मौसम का टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों का भी मिजाज चुनाव के प्रति बढ़ता जाएगा, लोग आते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि सीधे आगे बढ़ के थोड़ा सी तस्वीर दिखाए कि अंदर का वो नज़ारा आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे हलचल बढ़ी हुई है। जो सिक्योरिटी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है, यहाँ जो मुख्यमंत्री सुरक्षा में लोग हैं, वो धीरे धीरे बयां कर रहा है कि मायावती जी कभी भी आके यहाँ पे वोट कर सकती है। ये म्यूनिसिपल का नर्सरी स्कूल है। आप देख सकते हैं कि हालांकि अभी मैं फिर एक बार मेंशन करूं कि केवल सिक्योरिटी और मीडिया के भी चहलकदम बढ़ा है। जो मतदान करने वाले लोग हैं उनकी संख्या, चूंकि 7 बजे का सुबह का समय होता है, शहरों में लोग देर तक
सोते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे मैं आगे भी आपको लेके अपडेट यहाँ से करा रहा हूँ कि धीरे धीरे चहलकदमी और भी बूथों का यही है। धीरे धीरे चूंकि VVIP का पूरा शेड्यूल है कि कब मायावती करेंगी, कब राजनाथ सिंह करेंगे, मतदान करेंगे, डिप्टी CM दिनेश शर्मा कब करेंगे। तो एक बार फिर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि बूथ का वो नज़ारा दिखाए। हालांकि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी लगा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। हाँ, वो चुनाव आयोग का भी कोशिश है, सियासी पार्टियों की भी कोशिश है कि मतदान का रेशियो बढ़े। आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा है। यहाँ पे स्लोगन भी लगा हुआ है कि वोट फॉर योर राइट, मेक योर फ्यूचर ब्राइट। तो ये सब चीज़ें वो कवायद की गई है कि जिससे यहाँ पे चुनाव आयोग का जो एक कोशिश है कि जो हमेशा से एक शिकायत रहती है कि बड़े शहरों में चुनाव प्रतिशत नहीं बढ़ पाता है, मैं कहूंगा कि अपने सहयोगी से थोड़ा सा तेजी दिखाते चलिए हुए। रजनीश, चूंकि जो बात आपने कही, ये देखिए लाइन लग गई है यहाँ पे जो हुआ है। चूंकि शहर के अंदर ये बहुत जरूरी है कि लोगों को आकर्षित किया जाए और जगाया जाए लोगों को कि भाई घरों से निकले वोट करें। शिव प्रसाद, आपके पास मैं आता हूं। चूंकि रायबरेली पर मैं देख रहा हूं निगाहें हैं सबकी। एक तो जो 2 सीटें हम लोग देख रहे थे, वो जो जीत कांग्रेस को मिली थी, वो दोनों ही चेहरे इस बार भारतीय जनता पार्टी में और अदिति सिंह को लेकर के इस समय जो हम लोग देख पा रहे हैं, वहां पर क्या हलचल है, पहले तो ये बताएं। और दूसरा, रायबरेली जिले की सीटों का थोड़ा सा समीकरण हमारे दर्शकों के लिए समझाएं कि इस बार वहां का जो सियासी माहौल है वो क्या नजर आ रहा है। शिव प्रसाद, देखिए, रायबरेली में यूं तो 6 विधानसभा सीटें हैं। 5 पे आज वोटिंग हो रही है, शुरू हो गई है सभी विधानसभा क्षेत्रों में। और एक सीट जो सलोन सुरक्षित है वो अमेठी संसदीय क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए वहां 27 तारीख को है 5वें चरण में। लेकिन जो अब मतदान रायबरेली की 5 विधानसभा में शुरू हो गया है, उनमें से 2 सीटें, जो एक ऊंचाहार सीट है, वहां बीजेपी ने अपने महामंत्री अमरपाल मौर्य को उतारा है। वहीं 2 बार से विधायक, एक बार सपा सरकार में कदावर मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे मनोज कुमार पांडे, तो उनके बीच वो हार्ड सीट मानी जा रही है। करारी टक्कर है। वहीं रायबरेली में 2 विधानसभा क्षेत्र थे, हरसनपुर और रायबरेली सदर। पिछली बार 2017 में यहाँ वो उम्मीदवार कांग्रेस से जीते थे, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी और बीजेपी में शामिल हो गए। वर्तमान में वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दोनों जगह, हरचंदपुर और रायबरेली, ये भी प्रतिष्ठा के लिए सीट है बीजेपी के लिए, और खासकर अदिति सिंह और राकेश सिंह जो कांग्रेस के थे इसमें गए। लेकिन दोनों जगह जो है कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अभी वोटिंग चालू हो गई है। मैं हूं रायबरेली के एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र में। यहाँ पर 5 पोलिंग सेंटर हैं। सुबह 6 बजे से ही पोलिंग एजेंट बनाने के लिए प्रक्रिया जारी थी। अब वोटर धीरे धीरे करके निकल के आ रहे हैं। चलिए, राहुल वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, क्या जानकारी है आपके पास? तो थोड़ा तस्वीरों के साथ दिखाइए कि किस तरह की तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं, और थोड़ा सा सियासी समीकरण भी समझाइएगा। जी देखिए आयुष, हम बता दें, हम फतेहपुर के औंग में खड़े हुए हैं। इस समय ये आदर्श बूथ है, ये सखी बूथ बनाया गया। हम पहले इसके अंदर का नजारा हम आपको दिखा देते हैं, किस तरीके से इस बूथ को सजाया गया है, किस तरीके से यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। ये बूथ का अंदर का नजारा आप देख सकते हैं। हालांकि अभी 7 बजा है, 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुई है। जो लोग वोटर हैं, जिन्होंने ठान रखा है कि पहले जलपान, पहले मतदान बाद में जलपान, तो वो उस प्रक्रिया को पूरी करते हुए लोग यहाँ अपने मताधिकारों का प्रयोग करने आने लगे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का भी मामला है, तो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसको अपना पूरी तरीके से निपटा रहे हैं। कहीं ना कहीं मास्क के साथ आ रहे हैं, सैनिटाइजर यहाँ व्यवस्था की गई है। अगर हम यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें तो ये फतेहपुर जो जिला है, इसमें 6 विधानसभाएं आती हैं। 6 विधानसभाओं में मैं इस समय जहानाबाद विधानसभा में खड़ा हूं, जिसमें अगर उम्मीदवारी की बात की जाए तो भाजपा से राजेंद्र पटेल उम्मीदवार हैं और सपा से मदन गोपाल वर्मा उम्मीदवार है, बसपा से आदित्य पांडे उम्मीदवार है और कांग्रेस से कमला देवी उम्मीदवार है। मैं बता दूं, ये वो जहानाबाद सीट है जहां से उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री जय कुमार सिंह जैकी यहां से जहानाबाद से चुन के जाते हैं। लेकिन एक सियासी समीकरण के चलते अब उनको जहानाबाद की बगल सीट बिनकी से
अपना दल से प्रत्याशी घोषित किया गया है। यहाँ से भाजपा से रामेंद्र पटेल को उम्मीदवार घोषित किया गया। इसके अलावा हम और सीट राजेंद्र पटेल को उम्मीदवार घोषित किया गया। इसके अलावा और सीटों की हम बात करें तो विनकी विधानसभा से भाजपा गठबंधन प्रत्याशी जय कुमार जैकी हैं, जो सरकार में मंत्री है। इसके अलावा सपा से रामेश्वर दयाल हैं, बसपा से सुशील पटेल हैं और कांग्रेस से अभिमन्यु गुप्ता हैं। अगर हम दूसरी बात करें लेकिन फतेहपुर, राहुल, अगर हम लोग फतेहपुर को देखते हैं कि यहाँ पर जो 2 सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर हम लोगों को ये दिख रहा है साफ तौर पर कि जो 2 मंत्री हैं उनकी साख दांव पर है। यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि 17 से 22 तक आते आते यहाँ पर चैलेंजेस हैं इन दोनों ही सीटों के ऊपर? जी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चैलेंज है, चाहे वो खुद जय कुमार जैकी की सीट हो और चाहे जो मंत्री हैं वर्तमान में रणवेंद्र प्रताप सिंह उनकी भी सीट में चैलेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सियासी समीकरण है वो राहुल, मैं आपको रोक रहा हूं, रजनीश का मैं रुख करता हूं। रजनीश, क्या जानकारी है? जी यहाँ पे मतदान करने के लिए आ गई है। मैं कोशिश करूंगा अपने सहयोगी से कि दिखाए लाइव फ्रेम में। आप देख रहे हैं तस्वीरें, मायावती जी यहाँ मतदान करने आ गई है और कोशिश है कि मायावती जी से बात भी किया जाए, पूछा जाए। हालांकि ये वोट करने के बाद ही ये अपना वो स्टेटमेंट मीडिया के सामने बयान देती हैं। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीर मायावती जी न्यूज स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं उनके साथ सतीश मिश्रा का करेंगे। तो तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन आप कुछ तकनीकी समस्या है, देखिए ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रही। लेकिन मायावती को आप अभी इस समय देख सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जो कि वोट करने के लिए पहुंची हुई हैं, और ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में ही पोलिंग सेंटर है जहां पर मायावती के द्वारा भी वोट डाला जाएगा, और उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मायावती के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीएसपी के वोटर्स को लेकर के या फिर बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो कहां जा रहा है, किसको वोट कर रहा है, बीएसपी के साथ वो अभी इंटैक्ट है या फिर नहीं, या उसमें कुछ वोट या फिर कुछ ऐसा वर्ग है जिसके छिटकने की बात कही जा रही है, उनके लिए संदेश क्या और इसका असर क्या हो रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीएसपी को लेकर के अभी किसी भी तरह का कोई प्रेडिक्शन कोई करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के दरअसल अभी वोटर्स जो उनके इंटैक्ट वोटर्स हैं जिस पर मायावती अपना दावा करती हैं उसका रुख इस बार क्या है, तो बेहद महत्वपूर्ण है। और मायावती खुद अपना मतदान करने के लिए पहुंची हैं। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब नेता घर से बाहर निकलते हैं, वोट करते हैं, तो एक संदेश उनका ये भी होता है अपने वोटर्स को कि उनको भी निकलना है अपनी पार्टी के समर्थन में और वोट जरूर करें, अपना मतदान जरूर करें। ये तस्वीरें देख सकते हैं मायावती के द्वारा, आपके द्वारा ये वोट किया जा रहा है, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो मायावती पहुंची हुई है वोट करने के लिए। देखिए अपना जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरी करते हुए उसके बाद वोट कास्ट किया जाएगा मायावती के द्वारा। तस्वीरें लगातार सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मेलिटीज को करते हुए, और अब ये उंगली पर स्याही का निशान और उसके बाद जो बटन है वो मायावती के द्वारा दबाया जाएगा, अपना वोट मायावती डालेंगी। और जो बात मैं कह रहा था कि जो एक संदेश है वो संदेश अपने वोटर्स के लिए है। रजनीश मायावती पहुंची हुई हैं। अब मैं पीसीआर से कहूंगा कि थोड़ा सा आवाज बढ़ाए। हेलो रजनीश, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, पीसीआर से आवाज। हेलो पीसीआर, रजनीश क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? एंकर की आवाज। जी 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 रजनीश क्या जानकारी है? तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, आवाज आ रही हुई है। है मायावती अभी वहां पर, तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रही हैं। देखिए मायावती जी अंदर मतदान कर रही हैं और हमेशा से कहा है कि जब मायावती जी मतदान करके आती है तो वो प्रेस ब्रीफिंग देती है। और वो चूंकि अब देखिए मायावती जी मतदान करके निकल गई है, कोशिश होगी कि इंडिया न्यूज से वो उनसे बात हो जाए। मायावती देखिए सिक्योरिटी, चूंकि उनको Z+ सिक्योरिटी मिली है, सिक्योरिटी के तमाम रीजन भी है तो हटाया जा रहा है। मायावती जी निकल गई है, मैं कोशिश करूंगा कि वो बात एक बार हो जाए। देखिए अब देख सकते हैं भीड़ है
लेकिन हालांकि वो मायावती जी मीडिया को बात जरूर देंगे और कुछ अपील। तो चलिए उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। मायावती प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ कहती हैं, अपने जो समर्थक हैं उनके लिए संदेश क्या देती हैं, इस चुनाव को लेकर के मायावती का स्टेटमेंट क्या है, और अपना वोट कास्ट करके मायावती वहां से बाहर निकल रही है। तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मायावती के द्वारा अपना जो वोट है वो कर दिया गया है, मतदान मायावती ने कर दिया है और अब बाहर निकल रही है। हालांकि मतदान करने के बाद हमेशा वो प्रेस से जरूर मुखातिब होती हैं, मीडिया से बातचीत करती हैं, और अब देखना यह है कि आज मीडिया से बात करते हुए इस 4th फेज तक आते आते अब यहां पर मायावती के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। तो तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर हैं, अपना वोट मायावती ने डाल दिया है और वोट डालने के बाद वहां से बाहर आती हुई ये सीधी तस्वीरें इस वक्त राजधानी लखनऊ के पोलिंग सेंटर की है जो आपकी स्क्रीन पर है। और चौथा फेज इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख रहे हैं कि न सिर्फ दिग्गजों की साख यहां पर दांव पर है, बल्कि दिग्गजों के द्वारा मतदान भी यहां पर किया जा रहा है, और इसलिए भी सबकी निगाहें अब यहां पर और खासतौर से राजधानी लखनऊ में लगी हुई हैं क्योंकि कई मंत्रियों की साख यहां पर राजधानी लखनऊ में है। और ऐसे में अब बड़े चेहरों को भी आप देख रहे हैं जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उसमें उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जो कि अपना वोट डाल करके वहां से बाहर निकली हैं। कोशिश लगातार यह है कि देखते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन जो संदेश उनको अपने वोटर्स को देना है, यह संदेश भी है कि अपना वोट जरूर कास्ट करें और अपने मत का इस्तेमाल। आप देखिए सुबह 7 बजे से ही शुरुआत होती है वोटिंग की और अपना जो वोट है वो मायावती के द्वारा डाल दिया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है आज की जो आप देख पा रहे हैं इस समय कि मायावती के द्वारा अपने मत का इस्तेमाल किया गया है और पोलिंग करने के बाद मायावती यहां से अब जा चुकी हैं। इस बार उन्होंने प्रेस से कोई बातचीत नहीं की है। रजनीश हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। रजनीश, मायावती वहां से जा चुकी हैं, जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं, इस बार प्रेस से बातचीत नहीं की उन्होंने, क्या जानकारी है? देखिए मायावती के जब भी मतदान के बाद वो मायावती जी ब्रीफ जरूर करती है, लेकिन इतनी व्यवस्था थी चूंकि वहां पर आप देख सकते हैं कि मैं खुद फोन से लाइव दे रहा हूं, इतना धक्का मुक्की हुई। हालांकि चूंकि मैंने पहले ही कहा कि उनको Z+ की सिक्योरिटी मिली है, सिक्योरिटी का तमाम सुरक्षा का रीजन भी होता है क्योंकि सुरक्षा का भी जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जिनके सुरक्षा में हम लगे हैं उनके साथ ना इतनी यहाँ धक्का मुक्की हुई मायावती जी की, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जरूर बता रही थी। हालांकि उन्होंने कोई मैसेज यहाँ नहीं दिया, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि मायावती जी सीधे यहां से घर को रवाना हो गई है। और जो भी होगा यहां से लगातार हम लखनऊ की पल पल की खबरें आपके माध्यम से दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सभी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि हम ये जानकारी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोड़ है और सब ये देखना और समझना चाह रहे हैं कि इस बार यहां पर जो वोटिंग है वो किस प्रकार से होने वाली है या फिर मतदाताओं के जहन में इस समय क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर भी जो लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं उनका रिएक्शंस क्या है, वहां पर क्या तैयारियां हैं, ये सारी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से लखनऊ का ही रुख करते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी है इस बार पोलिंग को लेकर के और क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल सुबह 7 बजे से ही सभी बूथों पर, जैसा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं लखनऊ की मध्य विधानसभा पर हूं और आप देखिए हमारे सहयोगी रजा के माध्यम से कि किस तरह से जो है इस बूथ को पूरा बाकायदा सजाया गया है। लोग अपना वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 3,68,411 कुल मतदाता हैं इस विधानसभा में। और इस विधानसभा में सबसे खास मैं आपको बता दूं कि साल 1989 से ही लगातार बीजेपी का एक बड़ा कब्जा रहा है। हालांकि 2012 में रविदास मेहरोत्रा ने भाजपा से यह सीट छीनी हुई थी और 2017 तक वह इस सीट पर विधायक रहे। 2017 में ब्रजेश पाठक जो निवर्तमान कानून मंत्री हैं, उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की थी। और इस बार जो है रजनीश गुप्ता बीजेपी से और रविदास मेहरोत्रा सपा से एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। आप देखिए किस तरह से इस पूरे बूथ को सजाया गया है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वह नजदीक से दिखाएं इस पूरे बूथ के बारे में। काफी तादाद में लोग सुबह से ही जुट रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, वोट डालने आए हैं, आज कितना उत्साह है, कैसा देख रहे हैं आज? अच्छी चीज है, 5 साल में पहली बार मौका मिलता है कि अपने मनपसंद सरकार, जो अच्छी सरकार हो, वो बनाया जाए। किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? वही महंगाई का और बेरोजगारी का, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, सबका साथ सबका विकास आपका प्रमुख मुद्दा होगा। आप वोट डालने आ जा रही हैं? जी जी।
वोटर लिस्ट हाथ में है। बिल्कुल किस तरह से आज उत्साह है सुबह बहुत उत्साह है कि पार्टी भाई जीतनी चाहिए, कोई भी आए। आपकी पार्टी जीतनी चाहिए। आप आंटी जी जा रही हैं वोट डालने, बहुत सुबह उठी, सबसे पहले क्या किया और क्या क्या किस सपने को लेकर के आज पहुंची है वोट डालने? आज वोट डालना है, हैं? खुशी है भाई मन में, है? हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल ये वो तमाम मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं और ये बूथ है एक बनाया गया है आदर्श मतदान केंद्र और इस मतदान केंद्र पर ही अभी कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी और उनका परिवार यहाँ पर पहुंचेगा। इसी बूथ पर उन्हें भी बिल्कुल राघवेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लगातार वापस लौटेंगे और अपडेट आप लोगों के माध्यम से दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे।